नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में केवल एक ही सदस्य ऐसा है जो अपनी शर्तों पर काम करता है। वो है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी के बारे में कहा जाता है कि उनके मंत्रालय में उनकी मर्जी से काम होता है, जबकि अन्य मंत्रियों के बारे में आम धारणा ये है कि उन्हें हर काम के लिए पीएमओ से निर्देश लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में जिन मंत्रालयों की परफॉर्मेंस को अच्छा माना जाता है, उनमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सबसे अग्रणी कहा जा सकता है। नितिन गडकरी कभी कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऐसी बात बोल जाते हैं जिसके बाद उनके राजनीति से संन्यास लेने अथवा रिटायर होने की अटकलें शुरू हो जाती हैं। पिछले इतवार को नागपुर में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं देश में जैव ईंधन और वाटरशेड संरक्षण सहित कई प्रयोग कर रहा हूं। अगर लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे वोट मत दें। मैं पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए ज़्यादा मक्खन लगाने को तैयार नहीं हूं। गडकरी के नागपुर में दिए इस बयान को लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर उनके सत्ता से मोह भंग होने और संन्यास लेने की चर्चाएं शुरू हो गई। इससे पहले भी नितिन गडकरी कई बार ऐसी बातें कहते रहे हैं कि लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं। बीते साल जुलाई में ही उन्होंने कहा था कि हमें राजनीति का मतलब समझने की ज़रूरत है। क्या ये समाज की भलाई के लिए है या सरकार में बने रहने के लिए? राजनीति महात्मा गांधी के ज़माने से एक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रही है, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उसमें राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए की जा रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। राजनीति के अलावा ज़िंदगी में कई चीज़ें हैं जो की जानी चाहिए। अब आप ही सोचिए कि आज के दौर में यदि कोई मंत्री या नेता इस तरह की बातें कहेगा तो राजनीतिक प्रेक्षक उनके बारे में राजनीति से मोह भंग होने की अटकलें नहीं लगाएंगे तो भला और क्या कहेंगे। नितिन गडकरी ही वो मंत्री है जो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने से भी नहीं चूकते। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि सरकार निर्णय लेने में देरी करती है। ऐसी बात आज के दौर में गडकरी जैसा मंत्री ही कह सकता है, जिन्हें मंत्रालय छीनने का कोई डर ना हो या फिर मंत्री पद जाने से कोई फर्क ना पड़ता हो। उनके ताज़ा बयान को इन्हीं संदर्भों में जोड़कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। उनके इन बयानों से साफ है कि वे अपनी राजनीतिक परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हैं और वे राजनीति के अलावा समाज के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। उनकी इस छटपटाहट को देखकर राजनीतिक प्रेक्षक इस निष्कर्ष पर भी पहुंच जाते हैं कि पार्टी आलाकमान में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। गडकरी के बारे में कहा जाता है कि वे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि जहां देश में 2014 से पहले रोज़ाना मात्र 2 किलोमीटर सड़क बनती थी, आज वो 28 किलोमीटर रोज़ाना बनाई जा रही है। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही रोज़ाना 60 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा था। भले ही वे इस टारगेट से काफ़ी दूर हैं, लेकिन इस मामले में उनकी उपलब्धि काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच पुराने मतभेद हैं और गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी नहीं पटती है। इसलिए राजनीतिक हलकों में ये चर्चा आम रहती है कि गडकरी अभी तक मंत्रिमंडल में बने कैसे हुए हैं। गडकरी जी के बारे में कहा जाता है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ना चाहते हुए भी 2014 से मंत्रिमंडल में हैं। शायद इसीलिए गडकरी को लेकर अक्सर चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। यहाँ एक बात साफ है कि गडकरी की संघ नेतृत्व में खासी पैठ है, इसी के चलते वो मंत्रिमंडल में भी हैं। 2009 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संघ की पहल पर ही बनाया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। संघ उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन पार्टी में मोदी जी के बढ़ते प्रभाव के चलते संघ को पीछे हटना पड़ा था। आज भी यदि देखा जाए तो संघ की पहली पसंद सॉफ्ट हिंदुत्व के समर्थक नितिन गडकरी ही हैं। संघ बहुत दूर की सोच कर चलता है। संघ नेतृत्व ये अच्छी तरह जानता है कि यदि 2024 में या भविष्य में भाजपा को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और सरकार बनाने के लिए उसे अन्य दलों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय गडकरी तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं।
यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि गडकरी मोदी कैबिनेट के एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिनके काम की विपक्षी नेता भी तारीफ करते हैं। खुद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी उनके चुनाव क्षेत्र रायबरेली में सड़क परियोजनाएं शुरू करने पर पत्र लिखकर नितिन गडकरी की प्रशंसा कर चुकी हैं। नितिन गडकरी बेशक जब तब अपने बयानों के जरिए राजनीति से वैराग्य होने का संकेत देते रहते हैं, लेकिन वे वास्तव में राजनीति से दूर नहीं जाना चाहते, बल्कि वे और ज़्यादा तेजी के साथ काम करते हैं। बीच बीच में पार्टी और सरकार के बीच चल रही राजनीतिक उठापटक से खिन्न होकर ही ऐसी बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनका सबसे मजबूत पक्ष उनकी प्रतिबद्धता, कार्यकुशलता, पार्टी के प्रति समर्पण और संघ का उन पर विश्वास है। ऐसे में वे पार्टी आलाकमान से तमाम मतभेदों के बावजूद भविष्य में भी पार्टी के लिए प्रासंगिक बने रहेंगे। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।